पहले मैं अपने जानवर नहलाता था, फिर लोगों ने देखा तो वो लाने शुरू कर दिए। तो फिर मैंने एक रवायत डाल दी कि कुर्बानी के जानवर को जो है गुस्ल दिया जाए कुर्बान से पहले। इसके अंदर सारे जानवर जो हैं, ऊँट, बैल, बकरे, दुम्बे सब आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए। क्योंकि अमूमन लोग जब मंडी से जानवर लाते हैं तो जानवर होता है गंदा, नापाक, तो उसको कोई भी नहीं नहलाता घर के अंदर। वो ऐसे ही लाते हैं, ऐसे ही ज़बह कर देते हैं और वही हाथ लगाते हैं जानवर की खाल के ऊपर जो नापाक होती है, पेशाब में होती है। और जब कुर्बानी करते हैं तो वही हाथ गोश्त में लगा देते हैं। मैंने 100 रुपये इसलिए रखे हैं कि कोई ये ना कहे कि यार आप क्यों धो रहे हो, ये ना। इसमें यह है कि अगर मैंने फ्री में बिल्कुल ऐलान कर दिया ना तो यहाँ इतने जानवर होंगे कि मैं नहला नहीं पाऊँगा। 100 रुपये में ये कि जो 100 रुपये देगा उसका मैं जानवर को बिल्कुल पाक करके दे दूँगा, जरासीम से भी और कोरोना से भी। डेटोल का पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ और ताकि जानवर जो है ना गंदा होता है, जरासीम से भरा हुआ होता है, तो वो जिसमें बच्चे भी हाथ लगाते हैं, तो लिहाजा इसमें यह है कि मैं पाक करके इनको दे रहा हूँ हर तरह से। मैं PIA का रिटायर अफसर हूँ। मैंने PIA से रिटायरमेंट लेके मैंने ये बिल्डिंग खरीदी है। अब मैं कारोबार कर रहा हूँ अपना इधर। मुझे किसी चीज़ से अल्लाह का शुक्र है कि मैं साहिब हैसियत हूँ कि मुझे किसी 100 रुपये की ज़रूरत नहीं है कि मैं 100 रुपये में ही रगड़ूँ। सिर्फ इसलिए कि ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह का मेहमान है। यहाँ गाय सर्विस करवाने आया हूँ। यहाँ गाय का बहुत रश लगा, आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ गाय सर्विस करवाने, लेकिन ये गाय बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। इस वजह से मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ इनका कि गाय सर्विस करवानी है मुझे। घर में हमें टाइम नहीं मिलता या गंदगी हो जाती है, तो हम इसलिए यहाँ पर लेकर आए। और गाय अभी बहुत अच्छी साफ़ हो गई है, गाय का रंग आ गया वापस, बहुत अच्छी साफ़ हो गई है गाय।